के शो में अफसरशाही के लिए मुफ्त बिजली, गाड़ियां, पेट्रोल, प्रोटोकॉल, खजाने पर इजाफी बोझ। सरकारी मुलाजमीन सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, दस्तावेजात में इंकशाफ। बेदरेक सरकारी इखराजात पर पाबंदी क्या महज ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो बेशुमार मसाइल हैं, उन मसाइल की अगर आप जो मेन वजह करार दी जाए वो यही है कि हम यहाँ पर जो ख़र्चे करते हैं, जो अखराजात इनफरादी, इज्तिमाई या सरकारी तौर पर करते हैं, उन अखराजात को अगर देखा जाए तो वो किसी भी ऐसे मुल्क के अखराजात लगते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज़ इन ममालिक की होती हैं जहाँ पर GDP, जहाँ पर कैपिटा इनकम, कैश फ्लोज लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहां पर हम अपने हुक्मरानों के स्टाइल देखते हैं, अफसरशाही के तौर तरीके देखते हैं, और फिर अपने खुद भी जो अशराफिया उनके तौर तरीके देखते हैं, और फिर उसका रंग शायद पाकिस्तान की न सिर्फ अर्बन इकोनॉमी बल्कि रूरल इकोनॉमी पर भी पड़ता है। और फिर वो तमाम जो हमारी तर्ज जिंदगी में जो कंज्यूमरिज्म बढ़ती है और फिर किस तरह हम उसके पीछे भागते हैं। और शायद ये जो मसाइल हैं इनका कोई भी हल, यानी जितनी भी आमदनी में इजाफा हो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन मौजूदा हालात में तो महंगाई ने ही हमारी कमर तोड़ दी है और एक हर किसी के लिए भी यहाँ पर तकरीबन मेजॉरिटी के लिए इस वक्त रहना मुश्किल हो गया। ऐसे में बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि हल मुमकिन तौर पर क्या है। आज हम एक और हल की तरफ आएंगे। आपके सामने आरती माफिया का हल पेश किया, डॉलर जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग और एग्रीकल्चर के हवाले से बात की। इसका ताल्लुक हम सबसे भी है और खास तौर पर अशराफिया से, और बिल्कुल खास तौर पर जो सरकारी अशराफिया यानी जो बाबू या जो कल्चर इस वक्त हमारा ब्यूरोक्रेटिक है, इस पर आज हम इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस गुफ्तगू का आगाज करूं और आपके सामने कुछ अहम रिपोर्ट्स और कुछ नंबर्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बेनकाब करते हैं हम सामने रखें, आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखते हैं। बोरिस जॉनसन जो साबिक वज़ीर आज़म है बरतानिया के, उनकी बतौर वज़ीर आज़म भी ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर और दौरान वज़ीर आज़म वो मुख्तलिफ बार ट्रेन में सफ़र करते रहे। आपको ज़रा सुनाते हैं, दिखाते हैं कि मुख्तसर वीडियो के बाद आपको प्रोग्राम में बाकायदा लेकर चलते हैं। लेट्स सी दिस फर्स्ट। ये आप देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म है बरतानिया के बोरिस जॉनसन जो कि ट्रेन में सफ़र करके जो है वो अपनी मंजिल पर जा रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन का सफ़र भी इन्होंने ट्रेन के ज़रिए किया था, और ये जब दौरान वज़ीर आज़म भी ट्रेन, एक दो ऐसे फुटेजेस भी हैं जब ये ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं और ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर। और ये शायद प्रैक्टिस ग्लोबली ये आपके जहन में शायद आ रहा हो कि हमें बहुत मिसालें सियासतदानों ने हमारे दी हैं कि मैं साइकिल पे वज़ीर आज़म हाउस आऊँगा, ये होगा, लेकिन ये वहाँ पर होता है नेचुरली। अब इस वीडियो को देखने के बाद एक आम शहरी के तौर पर मैंने कहा जी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तहकीक का दिल हुआ और ये कोशिश हुई कि अंदाजा लगाएं, पता लगाएं कि बरतानिया जितने सरकारी महकमे हैं उनके पास कितनी गाड़ियां हैं। वजह क्या है कि बरतानिया का वजीर आजम या साबिक, या ये तो साबिक हो गए ना, यहाँ पे तो साबिक के पीछे भी 20-20 गाड़ियां चलती हैं, तो ये साबिक वजीर आजम भी जो है ये ट्रेन में सफर करने पे मजबूर क्यों है? क्योंकि यहाँ तो जो होते हैं उनके पीछे अलग प्रोटोकॉल होता है, साबिक के पीछे भी प्रोटोकॉल होता है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि साबिक भी मरात एंजॉय करते हैं, जितनी जो ऑन जॉब होते हैं तकरीबन उतनी मरात साबिक भी एंजॉय कर रहे होते हैं इस मुल्क में। तो ये एक अशराफिया की बदमाशियां हैं जिसको आज हम प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि बरतानिया के जो सरकारी महकमे या डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास कुल कितनी गाड़ियां हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है बरतानी पार्लियामेंट में वहां के सेक्रेटरी जो थे स्टेट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट के, उनकी तरफ से जो है वो ये तफसीलात सामने आई थी, जिनका नाम क्रिस हीटन हैरिस है, जो इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज कैबिनेट ऑफिस इसके अलावा 3 कैबिनेट ऑफिस हैं बरतानिया में, उन 3 के पास, एक के पास 3 गाड़ियां, टोटल 9 गाड़ियां हैं कैबिनेट ऑफिस के पास। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों की तफसीलात मौजूद है। टोटल अगर आप इस फहरिस्त को गिने तो इसमें आपको अंदाजा होगा कि टोटल बरतानिया के सरकारी महकमे जो डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके पास जो गाड़ियों की कुल तादाद है वो 46 है, 46 गाड़ियां हैं। अच्छा, इन 46 गाड़ियों में से भी जो आप इस तफसील में मजीद जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें मेजॉरिटी गाड़ियां जो है हाइब्रिड है या इलेक्ट्रिक कार्स हैं।
इसमें पेट्रोल डीजल की गिनती की गाड़ियां यानी 48% तक गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड हैं इसमें, और यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 46 गाड़ियों में से 23 गाड़ियां हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक हैं और बाकी 23 गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोल और डीजल पर है। ये बरतानिया के मुख्तलिफ महकमों को गाड़ियां जो सरकारी तौर पे उनकी जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 46 गाड़ियां अलॉट हैं उनके मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के पास। और मैं इससे पहले कि हम अपने मुल्क की तारीफें मतलब उसकी फैक्ट्स और फिगर्स बताएं आपको, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक इजलास की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये इजलास हुआ था मार्च 2023 में। इस इजलास में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुख्तलिफ मेंबरान बैठे थे नेशनल असेंबली में, और इस इजलास में नूर आलम खान साहब, अजीज ताहिर, दीगर मेंबरान, और इसमें यह तफसीलात सामने आई थी कि पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियों की जिनका पेट्रोल का खर्चा हुकूमत उठाती है उनकी तादाद तकरीबन 1.5 लाख है जो हुकूमती खर्चे पर चलती हैं, यानी हुकूमत फ्यूल अलाउंस उनका देती है, उनकी मेंटेनेंस देती है और उनके पास के ड्राइवर भी देती है, उनकी तनख्वाहें भी देती है। तो ये तकरीबन 1.5 लाख गाड़ियां हमारी हुकूमत यानी हमारी जो सरकारी फ्लीट ऑफ व्हीकल्स है, और ये नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर तफसीलात पेश हुई थी, जिसके बाद कहा गया था कि कुछ ऐलाना जो आपको पता है होते हैं रस्मी तौर पर कि यूं बंद कर दें, ये बंद कर दें, प्रोटोकॉल ना चले, ये ना चले, ऑडिट करें, फॉरेंसिक करें, ये करें, होता कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब ऐलानात हुए थे और 1.5 लाख गाड़ियों का ऑन स्टेटमेंट रिकॉर्ड है नेशनल असेंबली का, अगर आप जाके वेबसाइट पर देख सकें कि 150,000 गाड़ियां हैं। तो बरतानिया में और गाड़ियां होंगी, पुलिस सब मिला के, लेकिन वहां के जो सरकारी ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज हैं उनकी तादाद 46 है, जिसमें 48% गाड़ियां हाइब्रिड हैं। अब इस सूरत हाल में जो बहुत से अहम जहन में सवालात आते हैं, मैं आपके सामने मुफ्त बिजली की तफसीलात भी रखूं इससे कबल सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि आप सिर्फ इस फिगर को सामने और अपने जहन में बिठा लें। 46 गाड़ियां बरतानिया में और 1.5 लाख गाड़ियां यहां पर जो सारे महकमों की हैं। वहां ये तादाद अगर सारे महकमों की डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज की बता रहा हूं 46 हैं, यहाँ 1.5 लाख हैं सरकारी व्हीकल्स। अब आपको मुफ्त बिजली सरकारी मुलाजमीन जो ऑन जॉब हैं उनकी बताता हूं तफसीलात क्या हैं। मुफ्त बिजली जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करने वाले ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तादाद 1,73,000 से जायद है। जिन ग्रेड 17 से 21 के अफसरान की मुफ्त बिजली के खात्मे की तजवीज़ का झांसा देकर बड़ी वारदात छुपा ली। ये तफसीलात कुछ दिन पहले आई थी, आज भी इस बारे में कहा जा रहा है कोई हतमी फैसला होगा। 15,000 मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि टैरिफ में बड़े फर्क के लिए तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करना जरूरी है। तो ग्रेड 1 से 16 के अगर जो मुलाजमीन हो वो 1,73,000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रेड 17 से 21 के 15,970 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले में ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 33 करोड़ यूनिट ग्रेड 1 से 16 वाले मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, 70 लाख यूनिट्स ग्रेड 17 से 21 के मुलाजमीन मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तकरीबन 10 अरब की फिगर बताई जाती है कि जो मजमूई तौर पे बनती है। 17 से 21 सालाना 1 अरब 25 करोड़ की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। और 17 से 21 के मुलाजमीन मुफ्त बिजली खत्म करने से माहाना 19 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, और मुफ्त बिजली यूनिट खत्म करके मखसूस रकम तनख्वाह में शामिल करने से यह फर्क और कम हो जाएगा। तो मजमूई तौर पर तकरीबन हम कह सकते हैं कि 40 करोड़ यूनिट्स जो है ये सालाना खर्चा है। और अगर मजमूई तौर पर ये सिर्फ मुफ्त बिजली की फिगर मैं आपको बताऊं उसका ब्रेकअप, तो ये 25 अरब रुपए बनता है, 25 बिलियन रुपीस बनता है। ये क्यों बनता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 25 अरब रुपए की ये वो बिजली है मुफ्त जो हम सरकारी मुलाजमीन को देते हैं, और इस पर ये बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इतना शोर उठा, काबीना में इजलास हुए, समरीज हुई, ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। आज भी कहा गया समरी है, सब कुछ है, लेकिन ये 25 अरब रुपए की मुफ्त बिजली होती है जो ये इस्तेमाल करते हैं। और आप एक तरफ देख रहे हैं बरतानिया की, मैंने आपको मिसाल प्रोग्राम के शुरू में ही दी थी। तो अब आपको ये बताता हूं कि नैपरा की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये तो सरकारी मुलाजमीन की तफसीलात हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन को भी ये बेनिफिट मिलते हैं। अगर नैपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2022 आपके सामने रखें, उसका पेज नंबर 39, वहां जाएं, आप जाके देखें। द सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ डिस्कोस, जेनकोस, एनटीडीसीज एंड वापडा हाइड्रो आर entitled to facility of free electricity corresponding to their pay scales due to higher electricity tariff. The amount in respect of free electricity being provided is steeply increasing, which during the year 2021-2022 reached around
6.4 बिलियन रुपीस एक्सक्लूडिंग वापडा एम्प्लॉइज। तो 6.5 अरब रुपए की बिजली ये भी है। और आपको ये नेपरा बता रहा है कि न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो ऑन जॉब हैं, बल्कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको भी सरकार मुफ्त बिजली फराम करती है। और जिन कंपनीज के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके नाम भी मैंने पढ़ दिए हैं, जो डिस्कोज हैं, जो इस वक्त दीगर डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर कंपनी जो बिजली के शोबे से मुंसलिक हैं, कि उनको ये मुफ्त बिजली जो है फराम की जाती है। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल है पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनकी। एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हम आएंगे और आपके सामने मजीद तफसीलात रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक में अखराजात को कम करने के लिए अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है, और इसके साथ साथ जो चोरी यानी बिजली की चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन है उसकी अलग तादाद है, यानी ये अलग है जो मुफ्त दे रहे हैं, सब्सिडी अलग है, चोरी अलग है और स्मगलिंग अलग है। तो ये सब मिलाकर हम कितना हजारों अरब रुपए जाया कर रहे हैं सालाना, ये आपके सामने तफसीलात रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आपके सामने हम तफसीलात रखेंगे किस तरह यहाँ पर 1.5 लाख गाड़ियाँ हैं और इन 1.5 लाख गाड़ियों का पेट्रोल है और पेट्रोल के अलावा उनकी मेंटेनेंस और उसके साथ उनके ड्राइवर्स, बॉस के ड्राइवर्स भी हैं। मुफ्त बिजली है। मुफ्त बिजली भी सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को नहीं बल्कि नेपरा की रिपोर्ट कहती है रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को भी है। और ये तमाम जो अखराजात यानी ये सिर्फ बिजली के अखराजात 25 अरब रुपये बनते हैं और इसके अलावा जो और तफसीलात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1000 अरब रुपये, आप ये फिगर अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी अब से कुछ माह कबल। उस रिपोर्ट में बताया गया कि हम चाहें तो बड़ी आसानी से 1000 अरब रुपए सालाना बचा सकते हैं। ये दूसरी अहम बात है जहां हमारे एक्सपेंडिचर का ज़या हो रहा है। और आपको ये बताया कि मुफ्त बिजली सरकारी मुलाजमीन को मिल रही है, तो इसी तरह सब्सिडीज के मद में भी तकरीबन सालाना 170 अरब रुपए ऐसी सब्सिडीज दी जा रही हैं जो वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाई करी, जिसमें से 77% सब्सिडी अमीर तबकात को मिल जाती है। और इसी तरह से ट्यूबवेल सब्सिडीज और दीगर सब्सिडीज हैं वीट सपोर्ट की, जो मरात याफ्ता तबका जो कि ऑलरेडी अशराफिया में आता है उनको मिल जाती है। अगर इनको एड अप किया जाए तो ये फिगर तकरीबन 300 अरब की बनती है। और दीगर एक्सपेंडिचर्स जो कि वफाकी हुकूमत करती है अपने बजट में, जो कि ऑलरेडी सूबाई सतह पर हो रहे होते हैं और वो क्योंकि ओवरलैप हो जाते हैं, उन सबको मिलाकर और ये सारे एक्सपेंडिचर्स मिलाकर तकरीबन 1000 अरब रुपए की बचत, तकरीबन 1000 अरब रुपए की बचत जो है सालाना की जा सकती है। तो अब आप ये जहन में रखें कि एक तो वो बिजली है जो सरकारी मुलाजमीन को मिलती है, फिर एक वो बिजली है जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को मिलती है, फिर एक वो सब्सिडी है 170 अरब रुपए की, जो फिर हम जो भी अनटारगेटेड है यानी जो अशराफिया को मिल रही है 170 अरब रुपए की, वो भी सब्सिडी है बिजली की मद में जो उनको बिलों की मद में मिलती है। तो ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जहाँ पर हम बाज़ाहिर देखें तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम कर्ज़ों के लिए इस वक्त इधर उधर जाते हैं, हम एड्स ट्रेड्स और ग्रांट्स के लिए इधर उधर भटकते हैं और वहाँ की सूरत हाल ये है। इसके साथ साथ चोरी की तफसीलात भी हैं, यानी एक बिजली तो वो है जो मुफ्त में बांट रहे हैं, फिर एक सब्सिडी है, फिर एक चोरी की तफसीलात है। जो लेटेस्ट अपडेट है फ्रॉम द पावर डिवीजन उसके मुताबिक तकरीबन 589 बिलियन रुपीज़ की जो चोरी है 12 दिन में जो ये मुहिम चल रही है, जिसमें तकरीबन 1100 अफराद अरेस्ट हो चुके हैं और दर्जनों FIR दर्ज हो चुकी हैं। उसके बाद जो टोटल रिकवरी हुई है वो 4.6 अरब रुपए की हुई है। तो टोटल जो टारगेट है वो 590 अरब रुपए है जो चोरी हो रही है बिजली, उसमें से 4 अरब रुपए की रिकवरी हुई है। तो दिस मींस कि अभी बहुत लंबा सफर है, तकरीबन 585 अरब रुपए मजीद बिजली चोरी हो रही है इस सिस्टम से, जिसका कोई अकाउंट फॉर नहीं है। और ये बहुत एस्टोनिशिंग बात है कि 12 दिन के बाद हम 4 अरब तक पहुंच चुके हैं और अभी मजीद 580-85 अरब रुपए बाकी हैं। और यही कराची की सूरत हाल है। सिर्फ कराची की अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन कराची के थानों में 555 FIRs दर्ज कराई गई हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ 18 लाख रुपए बनती है। इसमें सिर्फ जो 20 बड़े केस रिपोर्ट हुए हैं वो 32 लाख यूनिट बिजली जो है चोरी करते हैं। और ये जो मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये 82 लाख यूनिट का मामला है जो
चोरी होता है शिफ्ट कराची से। तो चोरी अलग है, मुफ्त तकसीम अलग है, सब्सिडीज अलग हैं। तो हम ये कहें तो हमने तो एक्सपेंडिचर्स अपने खोल के रखे हुए हैं, यानी चोरी हो, लीकेजेस हो, सब्सिडीज हो, और हम बांटे जा रहे हैं। दुनिया ऐसा नहीं कर रही है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना के, उनसे जानते हैं कि दुनिया क्या कर रही है एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ हम अपने एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं, ऐसा लगता है कि हमने तो खजाना खोला हुआ है अशराफिया के लिए, मरात तबके के लिए। क्या पूरी दुनिया में ऐसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान, एक तो आई एम रियली ग्लैड कि आपने इस चीज़ को आज उठाया है कि पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है वो एक निहायत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, बिकॉज सारा पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी के रिफॉर्म के पीछे लगा हुआ है, जो कि करना है, बट हमने इग्नोर कर दिया है शायद अपने एक्सपेंडिचर साइड को। मैं भी आज से कुछ साल पहले तक, बिकॉज एक्सपेंडिचर्स शायद इतनी ट्रबल में नहीं थे, तो ज़्यादा बात टैक्स टू जीडीपी की ही करता था। बट आज मैं आपसे गुजारिश करूं, आई थिंक कि पहला जो रिफॉर्म है वो एक्सपेंडिचर जो है पाकिस्तान का, और जो बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है, पिछले साल से हम 26% ज़्यादा तो सिर्फ अपना करंट एक्सपेंडिचर ही करेंगे इस साल। अब हमें करना क्या है? सो लेट मी स्टार्ट विद सॉल्यूशंस फर्स्ट, और फिर हम डिग डाउन करेंगे कि ये सारा कुछ यहाँ कैसे पहुँचा। तो आप एक तो देखिए कि एक मैं कहता हूं कि टैरिफ का रिफॉर्म करें तो एक एलिमिनेट कर सकते हैं ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है, यानी कि हैदराबाद और लाहौर के टैरिफ को अगर आप सेपरेट कर देंगे डिपेंडिंग ऑन के उनके लॉसेस किस तरह हैं, उनके टीएनडी किस तरह हैं, तो ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है, ये अगर हम FY22 का तखमीना देखें तो ये 170 अरब रुपए के करीब है। तो आपको ये 170 अरब रुपए बच जाएंगे। जो भी हैदराबाद या लाहौर में जो दो हमारे डिस्कोज हैं, जो उसमें बुरा परफॉर्म कर रहा होगा, उसको लोग जाकर कहेंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में ही हो, तो लोग उसको जाकर कहेंगे कि भाई आप बेहतर परफॉर्म कीजिए, आप बेहतर काम कीजिए। अगर कोई खातून अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब अगर थोड़ी सी आप इसको हम समझाते भी आप जाएं साथ साथ, क्योंकि जो अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये 167 बिलियन का डिफरेंशियल सब्सिडी जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जिक्र है। अब ये डिफरेंशियल, क्योंकि कन्फ्यूजन है, एक वो है जो टारगेटेड सब्सिडी है जो 300 यूनिट या 200 यूनिट का हमने एक हमने बार बनाया हुआ है, थ्रेशोल्ड है कि उससे नीचे हमने एक सब्सिडी दी हुई है। तो ये जो 167 बिलियन है डिफरेंशियल सब्सिडी, ये क्या है? क्या आप जो कह रहे हैं डिफरेंस है ये? क्योंकि इसमें कोई बल्क टैरिफ का जिक्र भी है, तो ये किस तरह से हम दे रहे हैं ये सब्सिडी जो है? क्योंकि ये सब्सिडी जो है इसलिए दी जाती है क्योंकि हमने सारा जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया है कि हम डिफरेंशिएटेड टैरिफ पे जा नहीं पा रहे। लाहौर और कराची या गुजरांवाला और कराची या हैदराबाद और कराची, ये दुनिया में उनकी जहां प्लॉट्स की कीमत फर्क है, इसी तरह टैरिफ भी फर्क होना चाहिए। क्यों फर्क होना चाहिए? क्योंकि उनके लॉसेस ज़्यादा हैं, कम हैं, उनकी टीएनडी की रिकवरी कैसी है, उनकी ओवरऑल रिकवरी कैसी है, उनका डिस्को कितना एफिशिएंटली रन हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं, और कहीं पे जहाँ पे टैरिफ हायर है उसको नीचे लाने के लिए वहाँ पे हम उनको सब्सिडी दे देते हैं, और टू मैच। आई थिंक हमारा ISCO शायद बेहतरीन टैरिफ है जिसका लोएस्ट टैरिफ है इस वक्त। सो इसको इक्वलाइजेशन सरचार्ज आप कह लें, कुछ कह लें। सो हमें अगर डिफरेंशिएटेड टैरिफ पे जाएंगे तो किसी को भी हैदराबाद वाले की अगर लॉसेस ज़्यादा है तो वो जाके वहाँ कहेगा कि आप अपने लॉसेस कम कीजिए, क्योंकि गुजरांवाला जो है वहाँ पे टैरिफ कम आ रहा है, और इसलिए कम आ रहा है कि वहाँ पे लॉसेस और रिकवरी बेहतर है। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस। अच्छा, और इस 170 अरब में वो सब्सिडी शामिल नहीं है जो कि हम 200 यूनिट या 300 यूनिट के सार्फिन को दे रहे हैं, वो दैट इज डिफरेंट, ये अलग है। वो तो मैं देता रहूंगा, वो तो मैं कभी विड्रॉ करना ही नहीं चाहता, पर उसको भी इस तरीके से नहीं देना चाहता कि 200 और 300 को दूं। यहाँ पे फुल कॉस्ट रिकवरी होने दें, ये एक्सपेंडिचर का ही रिफॉर्म है। उसके बाद आप जितने लोगों को घर पे पैसे देना चाहें दें, ताकि वो बिजली ध्यान से इस्तेमाल करें, ताकि उनको पता तो चले कि स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सैफान, ये मैं सबसे जरूरी गुफ्तगू आपके साथ कर रहा हूं आज। ये आप समझिए कि लोग जो 200 और 300 इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहते हैं हमारी तो बिजली की कॉस्ट ही ऐसी है। ऐसा कतई तौर पे नहीं है। मैं 30-32 रुपए की बिजली 4 रुपए या 6 रुपए या 10 रुपए की भी अगर बेच रहा हूं सस्ती करके, तो ये सब्सिडी का क्वांटम वो है जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं। प्लीज भरोसा कीजिए कि ये स्टेट बहुत खराब है, ये वही स्टेट है जो आपको 32 रुपए की बिजली 10 रुपए में बेच रही है। इसको नहीं बेचनी चाहिए। ये फुल कॉस्ट रिकवरी होनी चाहिए आफ्टर इंप्रूवमेंट, जो हमने पहले जिक्र कर दिया। उसके बाद मेरा अगर कोई इस वक्त इनकम सपोर्ट में 10 मिलियन हाउस होल्ड तक पहुंच है,
तो मैं उनको जरूर एनर्जी की मद में दूं, जिस मर्जी मद में दूं, मुझे उनके घर पैसे पहुंचाने चाहिए। इसमें खान साहब जो यही रिपोर्ट ही का मैं हवाला रख के आपके सामने रखूं कि इसमें तो ये भी है कि जो 77% यानी 77% जो ये सब्सिडी है डिफरेंशियल जो 170 बिलियन अराउंड, दिस इज गोइंग टू मिडिल इनकम या फिर हायर इनकम हाउस होल्ड्स, और ये जो है रिग्रेसिव इन्होंने कहा है सब्सिडी को। तो फिर ये 77 यानी 23% फिर कैसे सही जा रही है और 77% गलत जा रही है? ये किस तरह ब्रेकअप हुआ है ये फिगर 27? ये यूसेज की वजह से हुआ है ना, बिकॉज उनकी यूसेज इतनी ज्यादा है। और अगर आप 23% की देखेंगे, वो 200 यूनिट पे हैं, वो अगर 800 और 1000 यूनिट की एवरेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर कंज्यूमिंग अ लार्जर पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री, दैट्स व्हाई ये कह रहे हैं। सो हमने 2 रिफॉर्म अभी बहुत इंपॉर्टेंट सैफान आपके सामने रख दिए हैं जो एक्सपेंडिचर में होने वाले। जो मेरा तीसरा फेवरेट वो है, उसको मैं एंड आई एक्सेप्ट कि वहां पे मैं बड़ा गलत था। मैंने फाइनेंस की टेबल पर बैठकर आज से 7-8 साल पहले ये कहा कि यार हमें पेंशन का रिफॉर्म करना चाहिए। 250 अरब रुपए की पेंशन जा रही थी, तो मैंने ये कहा कि ये डबल हो जाएगी 5 सालों में। आई वॉज रॉन्ग। टुडे इट हैज गॉन टू 800 बिलियन रुपीज। आपके पीएसडीपी से बढ़ के आपका इस वक्त जो हम पीएसडीपी शायद देंगे इस साल में, उससे बढ़ के हम सिर्फ पेंशन्स देंगे। अब आप मुझे बताइए कि इसका रिफॉर्म करना है कि नहीं करना। तो आपको पेंशन्स का बहुत बड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा। आपको नए एंट्रेंट्स की पेंशन जो है वो स्टेट से निकालनी पड़ेगी। जो पुराने एंट्रेंट्स, जो पुराने लोग इसमें हैं। लेकिन सागा साहब मैं इसमें आपसे पूछूं, क्योंकि मैं नेपरा की जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट है उसमें मेंशन है कि जो साबका मुलाजमीन है, खासतौर पे डिस्कोस के, जेनकोस के, एनटीडीसी के, वापडा के, हाइड्रो के, उनको भी मुफ्त बिजली मिल रही है और वो उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में शामिल है। तो ये एक तजवीज़ थी कि उसको भी कैश में चेंज कर दिया जाए और उसको फिर एज कैश ट्रांसफर दिया जाए। तो दिस मीन्स हम तो पेंशन का बोझ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम ये खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिजली के बजाय उनको कैश दे दिया जाए जो रिटायर्ड लोग हैं उनको। तो ये दुरुस्त होगा फिर क्या? तो सैफान, एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि ये 800 अरब का मेरा बोझ है, इसको मुझे संभालना है और इसको रेट ऑफ ट्रैजेक्टरी तोड़नी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सैफान। एक तो ये है कि मैंने जो ऑलरेडी हैं उनको संभालना है, दूसरा रेट ऑफ ट्रैजेक्टरी इस तरह तोड़नी है कि अगर मैं नए एंट्रेंट्स को निकाल दूं। अब जो बात आप कह रहे हैं उसके मैं आई एम गोइंग टू से 4 words एंड यू मस्ट टेक द होल ऑफ पाकिस्तान ऑन टू दैट। मैं आपको सैफान दफ्तर आने की गाड़ी नहीं दूंगा, मैं आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, मैं आपको बिजली नहीं दूंगा। आप गैस पे घर चलाइए, आप बिजली पे घर चलाइए, आप बंद कर दीजिए अपना घर। All your perks and privileges to everyone in Pakistan will be monetized. ये असूल पे नेक्स्ट बजट बिल्ड कीजिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि सैफान जब दफ्तर आएंगे अब तक के, ये रेंज रोवर पे आना चाहें, रिक्शे पर आना चाहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आना चाहें, इट्स योर कॉल। यू आर पेड अ सैलरी ऑफ टेक होम, that is your salary, so that ये जो hidden perks and privileges हैं, when you retire, state will not pay। वो हम पुराना पेंशन तय कर रहे हैं। You will have a fund that is invested in various places। आप खुद इन्वेस्ट करें, स्टेट इन्वेस्ट करे, मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करें। You will have that chunk. Now please go and do whatever you want. अच्छा, और डॉक्टर साहब आपने जिक्र ही कर दिया है फ्लीट का, व्हीकल्स का भी, तो ये भी हम देख रहे थे कि बरतानिया की मिसाल दी थी हमने और उसमें डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट के नंबर्स थे जिसमें उन्होंने बताया था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास कितनी गाड़ियां हैं। तो इनका जो टोटल था गाड़ियों का वो 46 था, 46 था, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग कैबिनेट ऑफिस, BIS, MHLCG, DCMS, जो मुख्तलिफ उनके डिपार्टमेंट्स के पास है। और इसमें से भी तकरीबन 48% गाड़ियां जो थी वो इलेक्ट्रिक हैं या हाइब्रिड हैं। और हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर एक रीसेंट इजलास हुआ था जिसमें ये तफसीलात सामने आई थी कि सरकारी गाड़ियों की तादाद 1.5 लाख है जिनको हम पेट्रोल भी देते हैं और बाज़ गाड़ियों को ड्राइवर भी देते हैं। तो ये जो फ़र्क है बरतानिया में और पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, 1.5 लाख और 50। ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है ये डॉक्टर साहब? ये इसलिए कि आज से 2 दहाइयों से भी पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में PhD कर रहा था। तो मी एंड माय वाइफ वी वर बोथ डूइंग अ PhD। तो हम एक बर्थडे पार्टी पर गए। वो बर्थडे पार्टी हमारी एक कॉलीग की थी, वो और उसके हस्बैंड ने घर पे किया। और उनके जो वालिद थे उन कॉलीग के, वो ऑस्ट्रेलिया के
फॉरेन मिनिस्टर थे। तो मैं उनके टेरेस में खड़ा था, मैं कभी भी वो मौका है वो नहीं भूला। तो वो और उनकी बीवी खुद अपनी गाड़ी चलाकर वहां पर आए और उन्होंने पीछे दरवाजा खोला और एक पेंटिंग निकाली जो वो तोहफे में अपनी बेटी के लिए लेकर आए थे। वो ऑस्ट्रेलिया जैसे इम्पोर्टेंट और हाई जीडीपी पर कैपिटा की मुल्क के उस वक्त के सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर थे। तो मैं उनको मिला, तो ये आप देखिए कि यही है, क्योंकि उनको तो गाड़ी स्टेट ने दी ही नहीं हुई थी, तो वो उसी पे आते थे दफ्तर जाने के लिए शायद, या कोई इंपॉर्टेंट काम पे जाने के लिए उनको गाड़ी लाती या ले जाती होगी। नहीं तो और इसी वजह से अभी बोरिस जॉनसन की हम वीडियो दिखा रहे थे कि वो ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और कई उनके फुटेजेस ऐसे हैं जिसमें वो ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, उनके साथ उनकी एक दो जो सेक्रेटरी वगैरह भी हैं और वो ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। तो ये मतलब, और 46 गाड़ी में हुकूमत चल रही है वहां पे, ये कैसे होंगे? यहाँ पे तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते खान साहब। वो ये करते हैं कि अगर कोई डिग्नेटरीज या कोई आ जाता है तो दिस इज द वे प्राइवेट सेक्टर भी पनपता है। तो बहुत से ये जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज उन्होंने क्लियर की होती हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट गाड़ियां होती हैं, वो फ्लीट ऑफ कार्स फिर वहां से बोरो कर लेते हैं। आपने रेंज रोवर बोरो करनी है, मर्सिडीज बोरो करनी है, करोला बोरो, जो भी बोरो करनी है, सो वो उनके ऑलरेडी उस पे होते हैं, रोस्टर पे होते हैं कि ये गाड़ियां हमें चाहिए बिकॉज इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैव कम। So, I mean, this is a way of thinking differently. So, अब आगे अगर बढ़ें तो अगर ये हम कहें कि हमने ये काम किया, एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है वो ये है कि इस वक्त 17 महकमे ऐसे हैं जिनको हमने 18वीं तरमीम के ज़मन में डिवॉल्व कर दिया है, यानी कि एजुकेशन है, हेल्थ है, क्लाइमेट है, उनको हमने नए नामों से, यानी कि फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, उनको हमने नए नाम देकर फिर भी इस वक्त फेडरल में रखा हुआ है। सो जो 18वीं तरमीम का जो जिसे आप कहेंगे जो हमारा अचीव करने का पर्पस था वो हम अचीव नहीं कर पाए। सो ये जो अगर हम इन 17 महकमों से निकल जाएं तो एक बहुत बड़ी सेविंग जो है आपको आना शुरू हो जाएगी। और ये जो NFC को बार बार लोग कहते हैं कि जी ये सक्सीड नहीं हो रहा, उसका एक जुज तो ठीक होगा तो वो सक्सीड होना शुरू हो जाएगा। मुझे इसका एग्जैक्ट तखमीना नहीं याद है, बट ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है एट द फेडरल लेवल जो कि हमें करना है। ये आज का आपका प्रोग्राम सैफान में फिर कॉम्प्लीमेंट करूंगा, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर प्रोग्राम्स जो शायद मैंने भी किया होगा। अब आगे आ जाइए, अब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। मैं आपके प्रोग्राम पे आने से पहले खाका साहब, मैं क्योंकि साथ साथ मैं पूछता भी जाऊँ, आपने जो बात की थी डिवॉल्व की, उसमें HEC और ये दीगर इदारे भी आते हैं, और फिर क्योंकि हम क्या 18वीं तरमीम में खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत से लोग पर्सनल ले जाते हैं इसको, ये भी बताएं जरा। हम तो हक में बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कहा कि एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, क्लाइमेट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ज़कात एंड उशर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सो आई कैन गो ऑन विद द लिस्ट ऑफ द 17। अब आपने उनको दे दिया, अब उनको कहिए कि प्रोविंसेस ही इसका सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर भी और PSDP का भी एक्सपेंडिचर वहां पे संभालेंगी, और दूसरा जो फेडरल का एक्सपेंडिचर है वो काटिए ताकि आपको सेविंग भी हो साथ साथ, और फेडरल अपने वो काम करे जो 18वीं तरमीम के बाद उसको करने चाहिए। और इससे तकरीबन वर्ल्ड बैंक ने कहा जो रिपोर्ट में अपनी के 328 अरब रुपए की बचत हो सकती है। 328 अरब इज अ वेरी बिग फिगर। That's a huge figure. अब मुझे मालूम नहीं है, देख लीजिएगा कि इसमें अभी PSDP यानी डेवलपमेंट और करंट दोनों को डाल के वो कह रहे हैं कि सिर्फ, मेरा ख्याल है दोनों को डालकर कह रहे होंगे। सो इट्स अ बिग फिगर। अब ये एक साल में तो नहीं आ जाएगा क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे, पर 2-3 साल में आप सोचिए अगर इतना पैसा बच जाए तो दे दीजिए इनकम सपोर्ट में, इससे बना दीजिए कितने और आप चीजें बनाना चाहते हैं। सो आपका खसारा कम हो जाएगा, आपको मांगने कम पड़ेंगे। सो ये कितने बड़ी आपके पास पाकिस्तान सैफान अगर हम ठीक करना चाहें तो 3 साल में कुछ और दिखना शुरू कर देगा। नहीं, लेकिन मैं आगे चलने से पहले पीछे आपसे ये पूछूं कि ये जो आपने बिजली की हमने बात की थी कि मुफ्त बिजली है सरकारी, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं, ये फैसला जब से बिलों के ऊपर एहतजाज हुआ, पूरा मुल्क बंद हुआ, हड़तालें हुई, बिल जले, सड़कों पे ट्रैफिक ब्लॉक, हड़तालें, पहिया जाम, सब कुछ, उसके बावजूद भी ये फैसला हो नहीं सका। हाँ साहब, अभी भी ये आज भी खबर यही थी कि समरी है, बन गई है, फैसला हो गया है, होने वाला है, अभी नहीं हुआ, गौर व फिक्र जारी है। खदशा ये है कि कहीं सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पे ना बैठ जाएं,
और ये हो सकता है और ये होता है माजी में भी, तो फिर ये किस तरह हुकूमत कोई कर सकती है? हम तो यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हो जाए, ये हो जाए, लेकिन कोई करने देगा? ये जो लॉबीज हैं, माफियाज हैं, जो बेनिफिशरीज है इसके। तो देखिए ना सैफान, एक तो जितने भी इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी मराहत मिल रही हैं जिनसे जिंदगी कंफर्टेबल है, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ही अगर कर रहा है ये, तो इसकी ल्यू में उनको कुछ हमें देना पड़ेगा। यानी कि ये देखना पड़ेगा कि अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। ये काम तो सारा लॉ डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को बैठ के कर लेना चाहिए कि इसको कैसे हल करना है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कर लें कि आप उनसे उनकी मराहत सिर्फ कम करना चाह रहे हैं, आप एक सिग्नल करना चाह रहे हैं कि we want to run the state in a different manner. We don't want to have hidden perks and privileges which the nation can't see. हम नेशन को बताना चाह रहे हैं कि एक इंसान जो लेकर है वो 8 लाख नहीं है कि 6 लाख छुपा हुआ है और 2 लाख ही घर लेकर जा रहा है। उसके घर की वैल्यू, उसकी बिजली की वैल्यू, नौकर की वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू, पानी की वैल्यू, पेट्रोल की वैल्यू। सो वी वांट टू गिव हिम गुड सैलरी। मैं पर्सनली पब्लिक सेक्टर में अच्छी सैलरीज को बहुत ही ज्यादा हमेशा पुश करता हूं, बट वेरी क्लियरली कि ये आपकी सैलरी है, ये आपकी टेक होम है, इस पे आपने काम करना है। ये पेंशन का बेनिफिट ऐसे हैंडल होगा, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब अगर हम आगे चलें तो देखिए ना, एक हमें तय करना है कि हमने रेलवे को कैसे चलाना है। मैं रेलवे की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि पीआई पे भी आ जाते हैं। रेलवे में 55 अरब रुपया करंट एक्सपेंडिचर में देना है, 55 अरब रुपया, 33 बिलियन देना है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। अब आप बताइए कि आप कैसे इसको चलाना चाहते हैं। 88 बिलियन देना है उनको, अभी ML1 के बनानी है, उसके लिए डेट अलहदा चाहिए। सो आपको रियली सोचना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू विद इट। पीआईए क्या 88 अरब का नुकसान किया है। लेकिन खाका साहब, अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी जितनी सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं, उनके मंशूर अगर हम उठा के देखें, उनके सियासी बयानात देखें, तो हमें मिसालें यही दी जाती हैं। बरतानिया, जिस तरह आपने भी ऑस्ट्रेलिया की बात की या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की कि वहाँ पे हुक्मरानों का तर्ज हुक्मरानी ऐसा होता है, तर्ज ज़िंदगी ऐसा होता है, और हम इस मिसाल को पाकिस्तान में लेकर आएंगे। लेकिन जब वो इस सिस्टम में आते हैं तो उसी दिन 1 घंटे के अंदर अंदर बदल जाते हैं, यानी वो टेकिंग होती है और बदल चुके होते हैं वो। और उसमें मैंने वो पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल यानी टेक्नोक्रेट्स भी अगर आए हैं तो उधर भी मैंने यही देखा है कि तकरीबन यही होता है। तो ऐसी हवा में क्या इस्लामाबाद की ऐसी बात है कि जाते ही तब्दील हो जाती है सोच और यकीन और तमाम अकीदा वकी सब आपकी सब कुछ बदल जाता है? क्या होता है ये हाकन साहब? आई गेस बीइंग फ्यूडल इज अ माइंडसेट जो शायद एयर में ही होता है और जाकर तब्दील हो जाता है। maybe it is one of those things, but I think एक इज्तमाई जब तक सोशल प्रेशर नहीं डेवलप होगा कि we start doing things differently, या आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ जाकर शायद ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आप भूल जाते हैं कि जो 230 मिलियन लोग हैं, 240 मिलियन से मैं अगर 10 मिलियन छोड़ भी दूं तो वो बहुत तकलीफ में है और हमें उनके लिए ये काम करने हैं। सैफान, बात ये कि अब हम उस जगह खड़े हैं कि एवरी डे we should do one of the things that आज हम गुफ्तगू करके जाएंगे। ये जो बड़े प्लान्स और बड़ी बातें और बड़ी चीजें हैं, ये ठीक हैं सर। अब तो कॉम्पिटेंस के साथ साथ हमें ये छोटी छोटी चीजें रोजाना करनी है। ये छोटे छोटे हार्ड डिसीजंस हैं, ये बहुत। टुडे वी आर डिस्कसिंग हार्ड कॉल्स। वी आर नॉट सेइंग कि कीमतें चेंज कर दें। मैंने तो किसी चीज की कीमत चेंज करने को नहीं कहा आपको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब्सिडी बढ़ाएं बट सब्सिडी घर पहुंचाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको पैसे दें बट मोनेटाइज करें। अब इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैं, एक तो हम डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, एक हम उनको खड़ी कर रहे हैं बहुत बड़ी, एक हम उनको गारंटी करते हैं उनके लोन्स को। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑन इट्स ओन बहुत बड़ी है। यार ये याद रखिए कि ये सब कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, मोस्टली 212 हैं हमारी टोटल, उसमें से 150-200 तो सारी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं। इनको कहिए, और उसमें अगर आप कोई किसी सेक्टर को ईजियर करना चाहते हैं तो उस सेक्टर पे सब्सिडी दीजिए। सो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि अब थोड़ी सी इनकी बात कर लें। हमने इनको कभी भी एज जिसे कहेंगे ना कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, हमसे मेरा मतलब है स्टेट ने चलने भी नहीं दिया। ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरी ये बात है कि हम अपना फुटप्रिंट बढ़ाते रहें। पावर प्लांट्स हम लगाएंगे, ऑयल एंड गैस हम लगाएंगे, बिजली घर हम चलाएंगे, ट्रांसपोर्ट हम चलाएंगे, कम्युनिकेशन हम करेंगे, माइनिंग हम करेंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट हम बनाएंगे। आई मीन इस रविश से भी निकलना पड़ेगा। सो इनका
ये जो रविश है कि हम बनाते चले जाएं, इससे निकलिए। और इनका जो ओनरशिप मॉडल है वो ये है कि इनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, ये कमर्शियल अदारे हैं, इनको चलने दीजिए। इनके जो अनबेरेबल फिस्कल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत बड़े हैं, उसकी तो मैं कैलकुलेशन भी नहीं आपको दे सकता। सब्सिडी एक है जो हम इनको लोन्स गारंटी करते हैं, वो दूसरा है जो डायरेक्ट मतलब 55 अरब हम रेलवे को देंगे, 33 अरब पीएसडीपी में देंगे। इस तरह पीआईए को भी हमने आई थिंक उनका मार्कअप हम कवर करते हैं शायद 24 से 30 अरब का। पीएसएम बंद पड़ी है पर उसकी सैलरी हम दे रहे हैं। पीआईए ने तो अभी रिसेंटली डेट मोरेटोरियम भी मांगा है, अबाउट अराउंड 283 बिलियन रुपीस का रिसेंटली जो रिपोर्ट हुआ है। तो ये हम यही कह सकते हैं खान साहब के ये जो अगर ये देखा जाए एक्सपेंडिचर शीट हमारी, तो हम ये हरगिज नहीं कह सकते कि ये उसी मुल्क की एक्सपेंडिचर शीट है या उसी मुल्क के एक्सपेंडिचर्स हैं जहां पर इतनी शदीद फुकदान है लिक्विडिटी का कि हम इधर उधर हर तरफ देख रहे हैं पैसों के लिए। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एरोड हो रहे हैं उस वजह से। तो हम हरगिज नहीं कह सकते ये जिस तरह हम रहते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ऊपर से लेकर नीचे तक, हरगिज नहीं कह सकते शायद खान साहब। मतलब हम इसको दूसरी तरह समझे तो हरगिज हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एक्सपेंडिचर का जो ओवरऑल बजटिंग स्ट्रक्चर है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सही चल रहे हैं। और हरगिज हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको इस तरह चलाकर ये सस्टेन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे सो हमने एसओईज की जो कि बहुत बात होती है, मैं इस पे मतलब हमने टच बेस किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान इस दफा 7,303 अरब रुपया, सो आई मीन यू कैन काउंट दिस फिगर, इस दफा हमने देना है अपने डेट में। ठीक है, ये अंडरस्टेटेड फिगर है। आज मेरी जो टीम के जो एक्सपर्ट मेरे साथ काम करते हैं ऑन डेट, जब उन्होंने ये फिगर कैलकुलेट किया है, इट हैज कम आउट मच हायर देन जो हमने बजट किया हुआ है। पहले तो यही तशवीशनाक बात है। सो हमें फौरी तौर पे जाके इस फिगर को देखना चाहिए कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है। पर चलें हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये फिगर यही है, 7,303 अरब रुपया हमने इस साल देना है अपनी डेट मार्कअप और डेट वापस करने की मद में। अब आप हैरान होंगे कि ये इसको क्या करना है, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो डेट है, जब तक उसको रीप्रोफाइल नहीं करेंगे और जो डेट पेमेंट इतनी बड़ी खड़ी है उससे किसी तरह एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे, तो आपका जो सर्वाइवल है वो ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। क्योंकि इस सेगमेंट का वक्त में पहुंच रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज खाका नजीब साहब आपने जो बात की है, आपने बहुत अहम तरीन नुकात पर रोशनी डाली है। जो लाइफ स्टाइल है और जो खास तौर पे सरकारी नौयत के अखराजात हैं उसको रैशनलाइज किस तरह किया जा सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक चोरी भी चल रही है, यानी ये तो मुफ्त में तकसीम हो रही है बिजली की, उसके साथ चोरी अलग चल रही है। उसका हजम कितना है, उस पर कार्रवाइयों का रिजल्ट क्या आ रहा है, और स्मगलिंग खास तौर पर उस पर भी बात करेंगे कि IMF ने जो फिगर दी है कि कितने लाख जो टन है पेट्रोल आपका जो स्मगल हो रहा है और उसको रोका जाए, वो क्या फिगर है वो भी रखेंगे आपके सामने हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तफसीलात रख रहे हैं कि कितनी मुफ्त बिजली, कितना मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ियाँ सरकारी मुलाजमीन को मैसर हैं। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की क्या कहती है, नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है। नाज़रीन, जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं अनटारगेटेड या रिग्रेसिव, वो अलग हैं। जो सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली दी जा रही है वो अलग है। और इसके अलावा जो चोरी हो रही है, वो जो चोरी है उसका कुल हजम 579 अरब रुपए तकरीबन है, और उसमें से तकरीबन 4 अरब रुपए अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। 12 दिन में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें 1100 अफराद अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रिकवरी है वो तकरीबन 4.6 बिलियन रुपीस की है। और अभी एक बहुत तवील सफर है, अगर देखा जाए तो तकरीबन 590 अरब तक का सफर है अगर इस चोरी को हमें रोकना है। जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ शहर कराची में अभी तक की जो FIRs 550 दर्ज हुई हैं, उसमें 82 लाख यूनिट बिजली चोरी की तफसीलात सामने आई हैं।
यही नहीं, पेट्रोल में भी चोरी मुसलसल जारी है। अगर आपको बताया जाए तो आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि माहाना 143 मिलियन जो टन आपका लीटर और जो पेट्रोल है वो स्मगल हो रहा है और स्मगलिंग को फौरी तौर पर रोका जाए। एग्जैक्टली अगर आईएमएफ की फिगर दी जाए तो तकरीबन 143 मिलियन लीटर पेट्रोलियम मसनूआत आईएमएफ कहता है जो स्मगल हो रही हैं मंथली बुनियाद के ऊपर, एनुअल अलग। आप इसको फौरी तौर पर मुंजमद या रोकने के लिए कार्रवाई करें। तो चोरी अलग चल रही है। डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब माहिर मईशत है, सीनियर तज़किरा प्रोग्राम में साथ। डॉक्टर साहब, हम कोशिशें तो कर रहे हैं चोरी रोकने की, लेकिन ये कोशिशें आपकी नज़र में फ्रूटफुल हैं बहुत ज़्यादा? खासतौर बिजली के हवाले से 4 अरब की रिकवरी हुई है, अभी तो 590 अरब की रिकवरी हमें करनी है, कैसे होगा ये? देखिए, जो माजी का तजर्बा है वो ये है कि ये जो सो कॉल्ड क्रैक डाउन होता है इसका असर बहुत ही कम होता है, आर्जी होता है, चोरी रुक जाती है, अंडरग्राउंड चले जाते हैं और बाद में जब ये क्राइसिस ख़त्म हो जाता है तो दोबारा सरफेस करते हैं। तो हमारा जो तजर्बा है, अभी जो आपने बताया कि 589 बिलियन रुपीज़ की तो चोरी और बिलों की अदम अदायगी है। अब आपके पास चंद महीने हैं, उसके बाद दूसरा स्मगलिंग की आपने बात की, लेकिन स्मगलिंग पाकिस्तान में जो हो रही है वो भी बड़े पैमाने पर ईरान से हो रही है। मगर जो सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ये स्मगलिंग सारी चीज़ें, ये जो फिगर्स आ रही हैं, ये तो पिछली हुकूमत के दौर में फिगर्स मालूम थी, उस वक्त खामोश रहे। लेकिन जो हैरानगी की बात है कि निगरान हुकूमत ने जब हलफ उठाया उसके 20 दिन तक निगरान हुकूमत खामोश रही, कोई एक्शन नहीं लिया। वो तो जब आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की उसके बाद डायरेक्टिव्स दिए। तो आप देखें, ये 6 सितंबर से सारा कुछ शुरू हुआ है। लेकिन जो मेरा तजर्बा है माजी का वो यही है कि बहुत आर्जी फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे आपने इसका बताया, लेकिन ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर से, आपको भी पता है। अब आप ये देखें ना कि 276 रुपये का डॉलर था 12 जुलाई को, तमाम कोशिशें करने के बाद आज भी 17 रुपये कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो समाजी खराबियों के खिलाफ क्रैकडाउन है और कोई दूसरा क्रैकडाउन नहीं कर रहे नाजायज़ असासों पर, ये नाकाम होगा, नाकाम रहेगा और इससे कोई फायदा हासिल नहीं सिवाय इसके कि अटेंशन डाइवर्ट कर। आपने क्योंकि नाजायज़ हस्सों की बात की, डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जब हम ये बिजली की बात कर रहे हैं कि हमने 1100 लोग गिरफ्तार कर लिए, उसके बाद 4 अरब की रिकवरी हुई है, तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि नाजायज़ असास है, तो फिर ये इससे बड़े चोर हैं इसका मतलब, यानी जिन तक शायद लॉ इन्फोर्समेंट अभी हाथ नहीं डाल पा रही है, जो 580 अरब की बिजली चुरा रहे हैं, या तो ये सरकारी महकमे हैं या फिर ये इस वक्त बहुत ही इन्फ्लुएंशियल्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, कौन है जिन तक हाथ नहीं जा पा रहा है इन अथॉरिटीज का? वही बात है ना, बेसिकली ये लोग इतने ताकतवर हैं, यानी खाली बिजली की चोरी का मसला नहीं है, पेट्रोल की स्मगलिंग है, रुपए की कदर गिराना है। 143 मिलियन लीटर महाना है सर पेट्रोल की स्मगलिंग। जी, तो मैं आपसे नहीं, मगर जो ईरान से तेल आ रहा है एग्जैक्टली वो ये भी तो है ना आपका। इसी तरीके से यहाँ से जो चीनी और दूसरी चीजें अफगानिस्तान स्मगल हो रही हैं, ये कोई जेब में रख के तो नहीं जा रही, डॉलर तो जेब में रख के जाते हैं। तो मेरा कहना है ये सारी समाजी खराबियां सबको पता हैं, लेकिन जो आपने अभी एक नुक्ता उठाया वो ये था कि मैं आपसे बता दूं, ऑथेंटिक फिगर्स हैं कि हम टैक्सों की मद में 7,000 अरब रुपया पाकिस्तान की जो पोटेंशियलिटी है उससे कम वसूल कर रहे हैं। 7,000 अरब रुपया, एक तरफ ये कम वसूली, फिर आप सूबों को हिस्सा ज़्यादा दे देते हैं, तो उसके बाद जो है ना आपके पास पैसा बचता नहीं, रुपए की कदर आप गिरा रहे हैं, सर्कुलर डेट आपका 2300 अरब रुपए है, पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है। अगर ये 589 का बड़ा हिस्सा आ भी जाए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह बता दूँ, जो नाजायज़ असासे हैं, आप पिछले बजट तकरीर आप निकाल लीजिए, उसमें एक अल्फाज मैं आपको बता देता हूँ कि 3,000 अरब रुपया सालाना चोरी हो रही है, जो इस साल हम वसूल करेंगे। उन्होंने एक पैसा भी वसूल नहीं किया। जो नाजायज़ असासे हैं, जिसमें जो हुकूमत के पास तफसील है, और मैं आपको बता दूं कि कानून मौजूद है। कानून क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। जिन लोगों ने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, उसके लिए ये कानून बना था, बड़े बड़े इश्तहार आए थे। आप 14 जून 19 के अखबारात निकाल लीजिए, उनके असासे और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और उनको 7 साल जेल भेजा जाएगा। तो हमने ये कहा कि भाई आप भी किसी को जेल मत भेजें, ना आप किसी के असासे जब्त करें। जो आपके पास तफसील है उससे टैक्स ले लें, 2 हफ्ते का नोटिस दे के। कानून मौजूद है, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जो 41 लाख आदमियों की लिस्ट है उससे 1100 अरब रुपया तो आ सकता है चंद महीने में। लेकिन ये हुकूमत कानून को इससे इनहराफ कर रही है, उन पर हाथ नहीं डाल रहे।
इन लोगों पर डाल रहे हैं जो अंडरग्राउंड चले गए, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। ये अंडरग्राउंड जा चुके हैं, जब ये दोबारा क्राइसिस खत्म हो जाएगा, हालात मामूल पे आ जाएंगे, दे विल सरफेस अगेन, ये दोबारा आ जाए। तो 1100 अरब रुपए तो ये है, 3000 अरब रुपए के जो टैक्स की चोरी इन्होंने एडमिट किया। तो मैं जुमला जो आपको एक बताना चाह रहा हूँ, अगर ये निगरान हुकूमत चाहे कानून से इनहराफ ना करे तो इस पैसे को रिकवरी करता जाए और IMF से कहे जनाब इतना इजाफी रकम आ गया, ये हम पेट्रोल और बिजली के नर्फ में डाल रहे हैं, तो इस तरीके से ये कम हो सकता है। एग्जैक्टली। और फिर अगर हम एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करें, हम अपने जो बेजा अखराजात हैं, बेदरेक सरकारी गाड़ियाँ, उनका प्रोटोकॉल और उसके अलावा और अखराजात, तो हम बहुत बड़ा फिगर बचा सकते हैं डॉक्टर साहब। ये अगर बल्कि एक और बात मैं बता दूं, हमारे जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से दुगनी है, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में आप मार्केट से डॉलर खरीद के वो पैसा बाहर जा रहा है, कई अरब डॉलर है। तो आज जब हंगामा है, मुल्क परेशान है, तो क्या स्टेट बैंक और हुकूमत ये नहीं कह सकते कि जो मार्केट से आप डॉलर खरीद रहे हैं वो तालीम के लिए और इलाज मुआवजे के लिए भेजें, बाकी ना भेजें, तो कई अरब डॉलर बचेंगे। ये तो वहां भी नहीं कर रहे। यानी इतनी ताकतवर लोगों के जेर असर हैं कि कानून तोड़ देते हैं, उन पर एक्शन नहीं लेते, सरमाए का फरार होने देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि शाहाना अखराजात, बिजली की चोरी, पेट्रोल की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और टैक्सों की चोरी और नाजायज़ असासों पर हाथ ना डालना ही क्यों है। आपको बताऊं 2018 में जब यही निगरान वज़ीर ख़जाना थे शमशाद अख्तर, उन्होंने आईन पाकिस्तान की शिक 77 तोड़ी थी, 77 तोड़ी थी, और जो पार्लियामेंट ने टैक्स एमनेस्टी बनाई थी उसमें एक्सटेंशन दी थी, हालांकि इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का था। तो जब वो इसीलिए दोबारा लाया गया कि हमारे यहाँ मुल्क में उन लोगों को लाया जाता है जो ताकतवर तबकों को मराद दें, कानून तोड़ें, आइन तोड़ें, इसीलिए वो फिर आज भी कुछ हो रहा है वही। इसीलिए ये आप जो लेकिन अगर डॉक्टर साहब मैं तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जब तक जो सरकारी लेवल के ऊपर जो अखराजात बेजा खर्च हो रहे हैं, जब तक वो नहीं रुकेंगे, जब तक वहां से मामला शुरू नहीं होगा, मुफ्त बिजलियां बंद नहीं होंगी, रिटायर्ड और सरकारी मुलाजमीन की जो उनको जो भी उसको कैश ट्रांसफर करना है, जो भी हो, फिर जो सब्सिडीज बेजा दी जा रही है रिग्रेसिव, वो बंद नहीं होंगी, फिर जो चोरी है जिसका आप निशानदेही कर रहे हैं और जो चोरी हम देख रहे हैं कि जो हो रही है इस वक्त, ये नहीं रुकेगी और साइमल्टेनियसली सब कुछ होगा, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये सब कुछ सही हो रहा है। डॉक्टर साहब मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगर ये जो बातें आपने अभी कही हैं, जो हमने कही हैं, अगर ये नहीं करते 2075 तक 2075 तक हमारी फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए कि 1980 से आज तक जबकि अमेरिका का रवैया हमदर्दाना था, आप वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, सोवियत यूनियन की जंग लड़ रहे थे, उसके बाद जो है उससे पहले आप, तो ये अब तो उनका रवैया हमारे खिलाफ वो मौनदाना हो गया है। तो एक और खतरनाक बात हो रही है कि बैंकिंग सेक्टर जो है, मैं आपको हैरान होंगे तो आपको मैं बताऊंगा, वो जब ये मईशत तबाह है तो पहले 6 महीने में इनका जो मुनाफा था पिछले साल के मुकाबले में वो 300 से 550 अरब हो गया, 250 अरब उनका मुनाफा बढ़ गया। वो तो चारों उंगलियां और सर कढ़ाई में वाला मामला चल रहा है वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और नाज़रीन आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक ईमेल पे। आपके सामने आज कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ रखे हैं, देखते रहिएगा अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।